बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची वालों के लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी है कि सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को केएमसी टैक्स बिजली के बिलों के जरिए वसूल करने से रोक दिया है। आज खासा अदालत ने तल्ख सवाल किए और ये पूछा मुर्तजा वहाब से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, कि आप ये टैक्स तो ले रहे हैं, ये बताइए कि इस टैक्स के बदले में कराची वालों को दे क्या रहे हैं। और आज सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, उसके सामने मुर्तजा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो पेश हुए और अदालत और मुर्तजा वहाब के माबैन मुकालमा हुआ। क्या मुकालमा किया और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने क्या उनसे पूछा, तो मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखता हूं और फिर बताऊंगा कि किस बुनियाद पर अदालत ने यह हुक्म इम्तनाई जारी किया है और इसमें अब होगा क्या, और मुर्तजा वहाब क्या कह रहे थे इस दरखास्त में। तो जी, जैसे ही मुर्तजा वहाब आगे बढ़े तो अदालत ने उनसे पूछा कि ये वही टैक्स है जो कि इलेक्ट्रिक ले रही है, जिस पर मुर्तजा वहाब ने कहा जी हाँ, ये वही टैक्स है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक के बिलों में क्यों वसूल कर रहे हैं, शहरी ना दें तो उनकी बिजली काट देंगे आप। केएमसी के पास क्या तरीक़ाकार मौजूद नहीं? सुना है आपके पास तो अलग से तरीक़ाकार मौजूद है कि इलेक्ट्रिक के जरिए लोग उनकी गाड़ियों में, यानी कचरा टैक्स के हवाले से जो वीडियोस वायरल हैं उस पर अदालत ने कहा कि अब तो के इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, लोग अब इंतकामन और गुस्से के बायस उनकी गाड़ियों में कचरा फेंक रहे हैं। अदालत ने कहा कि केएमसी का अपना रिकवरी सेल मौजूद है जो वसूली करता है और वो कर सकता है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि केएमसी का काम शहर में काम करना है, पार्क बनाना है, जिस पर अदालत ने कहा तो वसूली के लिए सिर्फ के इलेक्ट्रिक बचा है, आपके पास कोई और चीज नहीं है। हमने कोशिश की थी रिकवरी के लिए मगर कामयाब नहीं हुए। मुर्तजा वहाब ने कहा कि जी, ये टैक्स हम चाहते थे और ये टैक्स पुराना था लेकिन वसूली नहीं कर पाई केएमसी, और हमने ये कोशिश की, हम नहीं कर सके। अपना जो टैक्स वसूली का डिपार्टमेंट है तो इसलिए हमने ये मामला जो है वो जिम्मेदारी केएमसी के सपुर्द कर दी। जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रिक का तो हुकूमत से तनाज़ा चल रहा है, क्या ये पैसे आपको के इलेक्ट्रिक वाले देंगे? इसकी क्या गारंटी है कि शहरियों से ले लेंगे और आपको दे देंगे? जिस पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि 2008 से म्यूनिसिपल जो टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स लग रहा है। 2 अरब रुपए का ऐलान किया था रोड बनाने के लिए। अदालत ने यह कहा हमें ये बताएं कि ये पैसा आप रिटर्न में आम शहरियों को क्या दे रहे हैं। जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि आपने क्या कराची शहर की हालत देखी है, रोड देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। और मुर्तजा वहाब ने कहा कि सर, सालाना 16 करोड़ रुपए हैं और अब 325 रुपए आएंगे, यानी कि इस टैक्स की मद में अभी सिर्फ सालाना 16 करोड़ रुपए हैं और अगर हम ये टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए लेते हैं तो ये तकरीबन कुछ 3.5 अरब रुपए केएमसी को मिलेंगे। अदालत ने कहा कि प्रॉपर्टी मोटर व्हीकल टैक्स लिया जा रहा है, कितना मिल रहा है कराची वालों को, यानी कि बदले में क्या दे रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मोटर व्हीकल से मुतल्लिक हुकूमत ही बात कर सकती है और हुकूमत ही बता सकती है। जिस पर अदालत ने कहा कि दुकानों पर, बैंकों पर लगे इश्तिहारात की फीस कौन ले रहा है, इसका कोई डेटा मौजूद है? अदालत ने सीईओ के इलेक्ट्रिक की जगह के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया जाए, यह हुक्म दिया। और अदालत ने यह भी कहा कि इस हवाले से तमाम दरखास्तें, जो कि आपके इल्म में है कि हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने भी ये दायर कर रखी है। तो अदालत ने कहा कि हम इन तमाम दरखास्तों को यकजा कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि सर, आप एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दें कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता कि इलेक्ट्रिक को रोका जाए कि वो अपने बिजली के बिलों में ये जो केएमसी टैक्स है इसको वसूल ना करे। लेकिन जी, मुर्तजा वहाब ने इसकी मुखालफत की और कहा कि सर, ऐसा ना करें, इसकी वजह से हमें अरबों रुपए जो माहाना बुनियादों पर मिलने हैं वो रुक जाएंगे और मुझे पूरा मौका दें, मैं आपको मुतमईन करूंगा। अदालत ने बारहा कहा कि देखिए, मामला यह है कि आप कराची के शहरियों से टैक्स ले रहे हैं, केएमसी का जरूर लें, लेकिन उसका तरीक़ाकार हो सकता है। आपके पास एक टैक्स वसूली का डिपार्टमेंट है, सरकारी महकमे हैं, लेकिन एक निजी इदारा, जाहिर है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी प्राइवेट इदारा है,
तो आप उसके जरिए कैसे वसूल कर सकते हैं, आप हमें सिर्फ इस पे मुतमईन कर दें। और कहा कि आप चार्जेस ले रहे हैं, सर्विस तो दें, यह कहना था जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी का। और जिस पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि सर काम शुरू हो गया है, हम आपको बता देंगे। और अदालत ने कहा कहां काम शुरू हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, आप हमें बताएं कि कहां काम शुरू हुआ है कराची के अंदर। सिर्फ टैक्स लेंगे, आप काम नहीं करेंगे। अदालत ने यह रिमार्क्स क्वेश्चन मार्क का कि सिर्फ टैक्स लेंगे, काम कौन करेगा। जिस पर जी एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी ने कहा जा रहा है कि पहले बार थर्ड पार्टी के जरिए वसूली हो रही है, और केएमसी 2017 में भी प्राइवेट पार्टी को टैक्स वसूली का ठेका दिया था, यह मुर्तजा वहाब ने कहा। तो अदालत ने यह कहा कि हम आपकी बात से इत्तफाक नहीं करते, ये जो कचरा उठाने का मामला है, इसकी जो टैक्स वसूली का जो मामला है, ये हम के इलेक्ट्रिक पर नहीं छोड़ सकते कि के इलेक्ट्रिक किसी भी आम शहरी का जो मीटर है या बिजली है वो मुनक़ता कर दे कि उसने जो है वो केएमसी को टैक्स नहीं दिया। सारा निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा, शहर को पैसे की जरूरत है, ये कहना था मुर्तजा वहाब का। और अदालत ने कहा भाई हम आपको नहीं रोक रहे, आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे। और अदालत ने फिर एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और यह डायरेक्शन दी है कि जी के इलेक्ट्रिक जो केएमसी का जो टैक्स है वो वसूल नहीं करेगा। अच्छा, मुर्तजा वहाब ने जैसे ये सुना कि जी अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर रही है, तो मुर्तजा वहाब ने कहा कि मैं आपको मुतमईन करूंगा, थोड़ी सी मोहलत दे दें और मुझे सुन लिया जाए तो मैं आपको मुतमईन करूंगा। अदालत ने कहा कि बात ठीक है, लेकिन हम के इलेक्ट्रिक को यह अख्तियार नहीं दे सकते कि वो किसी भी आम शहरी की बिजली को सिर्फ इसलिए काट दे कि उसने केएमसी का यह टैक्स अदा ना किया हो। मुर्तजा वहाब ने कहा कि सर मामला यह है कि हमने जो करारदाद मंजूर की थी वो 200 रुपए टैक्स लगाया था, लेकिन उसे कम करके हमने अब 50 रुपए कर दिया है, और इसके बदले में हम सड़कें, पार्क्स, फुटपाथ, ये तमाम की चीजें बनाकर देंगे। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा क्या शहरी ये सहूलतें अपने पैसे से हासिल करेंगे, मतलब वो टैक्स देंगे तो आप उनके बदले में ये देंगे, तो जो पहले से और टैक्सेस आपको दे रहे हैं उसके बदले में आप शहरियों को क्या दे रहे हैं, क्या दिया है अब तक आपने। अदालत ने यह कहा बताएं 1 लाख रुपए जमा होता है तो कराची को उसके बदले में कितना मिलता है, क्या सूबाई हुकूमत एहसान कर रही है, सारा टैक्स वसूल कर रही है कराची से। और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा कि जब यहां सहूलियात देने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि खैरात दे रहे हों। जी हां, मैं बताऊंगा कि सूबाई हुकूमत के ताउन से हम क्या कुछ कर रहे हैं, यह मुर्तजा वहाब ने कहा। जिस पर अदालत ने कहा क्या हो रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, पार्क तबाह हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं, डकैतियां हो रही हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जी आप काम कर रहे हैं। तो एक काम करें, ज़ेरे तामीर सड़कों की तफसीलात हमें दें और ये बताएं कि सूबाई हुकूमत कराची को दे क्या रही है। तो जी अब ये हुक्म इम्तनाई अदालत की जानिब से आ गया है और अदालत ने जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान है उनकी और केएमसी चार्जेस वसूली से मुतालिक जितनी भी दरखास्तें हैं उनको यकजा कर दिया है, और आइंदा समात यानी कि 10 रोज के लिए मुलतवी की गई है, और 10 रोज के बाद केएमसी से ये पूछा गया है और फिर के इलेक्ट्रिक और दीगर लोगों से भी पूछा गया है कि वो तफसीलात जमा कराएं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, आप क्या महसूस करते हैं इस अदालती ऑर्डर पर? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।